मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको आपके छोटे अनुज आशीष का सादर अभिवादन। आप इस ऑडियो को सुनने इस चैनल पर आए हैं तो यह स्पष्ट तो हो गया है कि आप हिंदी साहित्य के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। और हो भी क्यों नहीं, समूचे विश्व में हिंदी साहित्य का स्थान उस सूर्य की भांति है जिससे प्रकाश लेकर समूचा साहित्य गगन प्रकाशमान हो रहा है। उसी साहित्य की सबसे रोचक विधा कहानी साहित्य आपके छोटे अनुज के द्वारा आप तक प्रस्तुत की जा रही है। और मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं हिंदी साहित्य के उन समस्त साहित्यकारों की अमर कृतियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा और मैं हिंदी साहित्य को समूचे विश्व के पटल पर जन जन तक पहुंचाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। इसके साथ मुझे पूर्ण विश्वास है अभी मुझे सुनने वाले मेरे बड़े भाई बहन आप अपने छोटे अनुज के इस संकल्प को पूर्ण करने में अपना आशीष मुझे जरूर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा मेरे इस पुनीत पथ के निर्माण में अपनी भूमिका एक नींव के पत्थर के रूप में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी कृति बेटी का धन। जी हाँ, बेटी का धन। बेतवा नदी दो ऊंचे कपारों के बीच इस तरह मुंह छुपाए हुए थी जैसे निर्मल हृदयों में साहस और उत्साह की मध्यम ज्योति छिपी रहती है। इसके एक कगार पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने भग्न जातीय चिन्हों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जातीय गाथाओं और चिन्हों पर मर मिटने वाले लोग इस पावन स्थान पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते और गांव का बूढ़ा केवट सुक्खू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता और रानी के महल, राजा का दरबार, कुंवर की बैठक के मिटे हुए चिन्हों को दिखाता। वह एक उच्छ्वास लेकर रूंधे हुए गले से कहता, महाशय, एक समय था कि केवटों को मछलियों के इनाम में असरफियाँ मिलती थी। कहार महल में झाड़ू देते हुए असरफियाँ बटोर ले जाते थे। बेतवा नदी रोज चढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी। यह प्रताप और यह तेज था, लेकिन आज इसकी ऐसी दशा है। इन सुंदर उक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के वश की बात न थी, लेकिन सुनने वाले उसकी सहृदयता तथा अनुराग के जरूर कायल हो जाते थे। चौधरी सुक्खू उदार एवं दयालु व्यक्ति थे, लेकिन जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास न था। 3 बेटे और 3 बहुएं और कई पौत्र पौत्रियाँ थी। लड़की केवल एक थी जिसका नाम गंगाजली था। उसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। सुक्खू चौधरी की यह सबसे पिछली संतान थी। पत्नी के देहांत के बाद उसने इसको बकरी का दूध पिला पिला कर पाला था। परिवार में खाने वाले इतने थे, परंतु खेती सिर्फ एक हल की होती थी। जैसे जैसे निर्वाह होता था, लेकिन सुक्खू की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उसे गांव में वह मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी जिसे देख झगड़ू साहू भीतर ही भीतर जलते थे। सुक्खू जब गांव वालों के समक्ष हकीमों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा फिरा कर दिखाने लगता था, तो झगड़ू साहू, जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फटकते थे, तड़प तड़प कर रह जाते थे। अतः वे हमेशा
उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे जब सुक्खू पर अपने धन द्वारा प्रभुत्व जमा सके। इस गांव में जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे, जिनकी बेगार के मारे गांव वालों का नाकों में दम था। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ, वहां यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए जिलाधिकार आए तो सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख भरी कहानी उन्हें सुनाई। हाकिमों से वार्तालाप करने में उसे जरा भी डर नहीं लगता था। सुक्खू चौधरी को अच्छी तरह मालूम था कि जीतन सिंह से रार मचाना सिंह के मुंह में सिर देना है। लेकिन जब गांव वाले कहते थे कि चौधरी तुम्हारी ऐसी ऐसी हाकिमों से मित्रता है और हम लोगों को रात दिन काटता है, तो फिर तुम्हारी यह मित्रता किस दिन काम आएगी। तब सुक्खू का मिजाज सातवें आसमान पर चढ़ जाता था। कुछ देर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता था। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के इस साहसपूर्ण स्वामीद्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंह को दे दी। ठाकुर साहब जलकर राख हो गए। अपने कारिंदों से बकाया लगान की बही मांगी। संयोगवश चौधरी के जिम्मे इस साल कुछ लगान बाकी था। कुछ तो पैदावार कम हुई, उस पर गंगा जली का ब्याह करना पड़ा। छोटी बहू नथ की रट लगाए हुए थी, वह बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया था। लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी। वह इस अभियान में भूला हुआ था कि जिस जगह जबान में हाकिमों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर साहब को अपना लक्ष्य न बना सकेगी। सुक्खू चौधरी इधर तो अपने गर्व में निश्चिंत थे और उधर उस पर बकाया लगान की नोटिस ठुक गई। सम्मन आ पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर न मिला। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर साहब से छेड़छाड़ की थी, उनका दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया। ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की तरह मंडलाने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता था। कचहरी वहां से 3 मील दूर थी। बरसात के दिन थे। रास्ते में ठौर ठौर पानी, उमड़ी हुई नदियाँ, रास्ता कच्चा, बैलगाड़ी का निबाह नहीं, पैरों में बल नहीं। अतः अदम पैरवी में मुकदमा एक तरफा फैसला हो गया। कुर्की का नोटिस पहुंचा तो सुक्खू चौधरी के हाथ पांव फूल गए। सारी चतुराई भूल गई। चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और अपने मन में कहता, क्या मेरे जीते जी घर मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में क्या दूसरों का जुआ पड़ेगा। यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती। वह बैलों से लिपट कर रोने लगा, लेकिन बैलों की आंखों से क्या आंसू जारी था। वे नाद में मुंह क्यों नहीं डालते थे। क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी। फिर वह अपने झोपड़े को विकल नयनों से निहार कर देखता और मन में सोचता, क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा। यह हमारे पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी। कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ लोग इसकी हल्की आंच भी नहीं सह सकते। सुक्कू अपनी खाट पर उदास पड़ा। घंटों अपने कुलदेव महावीर और महाबजरंगी को मनाया करता और उनका गुणगान गाया करता। उसकी चिंताग्ध आत्मा को और कोई सहारा न था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि सुक्खू चौधरी की 3 बहुओं के पास गहने थे, लेकिन स्त्री का गहना ऊख का रस है जो पेरने से ही निकलता है। चौधरी
जाति का ओछा कदाचित यह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ था। लेकिन तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े चौधरी को देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता न होती। लेकिन यहाँ तो बात ही निराली थी। बड़े बेटे को घाट के काम से फुर्सत न थी। बाकी दो बेटे इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे। मंझले झिंगुर ने मुंह बनाकर कहा, उह, इस गांव में क्या धरा है? जहां ही कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, पर जीतन सिंह की मूछे एक एक करके चुन लूंगा। छोटे फक्कड़ ऐंठ कर बोले, मूछे तुम चुन लेना, नाक मैं उड़ा दूंगा, नकटा बना घूमेगा। यह कहकर दोनों खूब हंसे और मछली मारने चल दिए। इसी गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पार जाते, लेकिन खेवे के पैसे न देते। तीसरे दिन वह जमींदारों के गुप्तचरों की आंख बचाकर सुक्खू चौधरी के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल ही की मियाद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीज ढूंढ ढांड कर किसी और जगह भेज देते? ऐसा न हो कि समधी आने पठवा दो, जो कुछ बचा रहे वही सही, घर की मिट्टी खोद कर थोड़े ही कोई ले जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर चौधरी आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा है वह तो होकर रहेगा, मुझसे यह जाल न होगा। इधर कई दिन की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था। उसे छल प्रपंच से घृणा हो गई थी। पंडित जी, जो इस काम में सिद्धहस्त थे, लज्जित होकर वहां से चले गए। लेकिन चौधरी के घर के अन्य लोगों को ईश्वर की इच्छा पर इतना भरोसा नहीं था। धीरे धीरे घर के बर्तन भांडे खिसकाए जाते थे। अनाज का एक दाना भी घर में न रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती थी। 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे, पानी की एक बूंद भी न पड़ी। स्त्रियां भांड से चने भुना भुना कर चबाती, लड़के मछलियां भुन भुन कर उड़ाते। किंतु बूढ़े की इस एकादशी में यदि कोई शरीक था तो वह उसकी बेटी गंगाजली। यह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर निर्लज छटपटाते देख बिलग बिलग कर रोती। लड़कों को माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगाजली इसी सोच विचार में मग्न रहती कि बाबा की किस प्रकार सहायता करूं। यदि हम सब भाई बहन मिलकर ठाकुर जीतन सिंह के पास जाकर दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो वे अवश्य मान जाएंगे। लेकिन बाबा को कब यह स्वीकार होगा? वह यदि एक दिन बड़े साहब के पास चले जाए तो बात बन जाए, लेकिन उनकी तो जैसे बुद्धि ही मारी गई है। इसी उधेड़ बुन में उसे एक उपाय सोच पड़ा। कुमला हुआ चेहरा मुखार विंद खिल उठा। वह पिता के पास गई और जाकर उनकी खाट के पास खड़ी हो गई। चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर में पूछा, क्यों बेटी, इतनी रात गए क्यों बाहर आई? गंगाजली बोली, बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? चौधरी सुक्खू ने जोर से हाँक लगाई, कहाँ गए तुम? कृष्ण मुरारी मेरे दुख हरो। गंगाजली खाट पर बैठ गई और धीरे से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए। घर बचाने का भी कोई उपाय सोचा कि नहीं? इसे यूं ही मिट्टी में मिला दोगे? हम लोगों को क्या पेड़ के नीचे रखोगे? सुक्खू ने व्यथित स्वर में कहा, बेटी मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। भगवान जो चाहेंगे होगा। बेग चलो गिरधार गोपाल, काहे विलंब करो। गंगाजली बोली, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो बताऊं? चौधरी ने पूछा,
कौन सा उपाय है बेटी? गंगाजली बोली, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहाँ गिरवी रख दो। मैंने हिसाब लगा लिया है, देने भर के रुपए हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी मुझसे यह बात कहते लज्जा नहीं आती? वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी पीना भी मना है। तुम्हारी ड्योढ़ी पर पैर रखने का निषेध है। क्या तुम मुझे नरक में धकेलना चाहती हो? गंगाजली उत्तर देने के लिए पहले से ही तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें दिए थोड़े देती हूँ। इस समय लेकर काम चलाओ, चैत में छुड़ा देना। चौधरी ने कड़क कर कहा, यह मुझसे न होगा। गंगाजली उत्तेजित होकर बोली, अगर तुमसे यह न होगा तो मैं अपने आप ही जाऊंगी। मुझसे घर की यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। चौधरी ने झुंझलाकर कहा, बिरादरी में कहाँ मुंह दिखाऊंगा? गंगाजली चिढ़कर बोली, बिरादरी में कौन ढिंडोरा पीटने जाता है? चौधरी ने कहा, जग हंसाई के लिए मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। गंगाजली बिगड़कर बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। मैं आज ही इस बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए, लेकिन मुझसे तो नहीं देखा जाता। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे किनारे मार्ग को छोड़कर सुक्खू चौधरी गहनों की पोटली कांख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जा रहे हो। जब वह झगड़ू साहू के मकान के पास पहुँचे, उन्होंने देखा झगड़ू साहू धागे की कमानी की एक मोटी ऐनक लगाए, बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक के धुंधले प्रकाश में उन अक्षरों को पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे जिनमें स्याही की किफ़ायत की गई थी। बार बार ऐनक को साफ करते और आँख मलते, लेकिन चिराग की बत्ती उकसाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए उचित नहीं समझते थे कि तेल का अपव्यय होगा। इसी समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा, जयराम जी की। झगड़ू साहू ने कहा, जयराम जी की चौधरी, कहो मुकदमे में क्या हुआ? यह लेन देन झंझट का काम है, दिन भर सिर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी गहनों की पोटली को छिपाकर लापरवाही के साथ बोला, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कल इजराय डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने न जाने कब का बैर निकाला। हमको 2-3 दिन की मोहलत होती तो डिग्री जारी न हो पाती। छोटे साहब बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं। अभी इस साल मैंने उनसे नदी के किनारों घंटों बात की, लेकिन एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन भी मोहलत नहीं। क्या करता? इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहू ने विस्मित होकर पूछा, तुमको रुपयों की चिंता है? घर में भरा है, वह किस दिन काम आएगा? झगड़ू साहू ने व्यंग्यबाण नहीं छोड़ा था। वास्तव में उन्हें और सारे गांव पर विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है। चौधरी का रंग बदलने लगा। बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? तुमसे कौन छिपाए? आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना पड़ा है। अब तो तुम्हारे बसाए बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झगड़ू साहू ठाकुर जीतन सिंह को खुश जरूर रखना चाहते थे, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर न था। यदि सूद दर सूद छोड़कर मूल तथा ब्याज सहज वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने में कोई आपत्ति न थी। यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स से गला छूट जाए तो अनेकों उपाय करने, अलहकारों की मुट्ठी गर्म करने पर भी नित्य प्रति उनके तोंद की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तो क्या पूछना? बोले, क्या कहे चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी परेशान हैं। लहने वसूल नहीं होते।
टैक्स का रुपया देना पड़ा, हाथ बिल्कुल खाली हो गया है। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा, 100 रुपये की डिग्री है, खर्चा वर्चा मिलाकर 200 रुपये लगभग समझो। झगड़ू साहू ने अब अपना दाव खेला। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं की? वे भी तो कुछ न कुछ कमाते ही होंगे। साहू जी का यह निशाना ठीक पड़ा। लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सिल भाव भरे थे वह सजीव हो गए। बोले, भाई अगर लड़के किसी काम के होते तो यह दिन क्यों देखना पड़ता? उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब है। घर गृहस्थी का बोझ तो मेरे सिर पर है। मैं जैसे चाहूँ संभालूं, मेरा उनसे कोई सरोकार नहीं। मरते दम भी गला नहीं छूटता। झगड़ू ने तीसरा तीर मारा, क्या बहुओं से भी कुछ न बन पड़ा? चौधरी ने कहा, बहू बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त है। मैं 3 दिन तक द्वार पर भूखा प्यासा पड़ा था, मगर किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। कहाँ की सलाह की बातचीत। बहुओं के पास रुपये न हो मगर गहने तो है, और वे भी बनाए मेरे हुए। इस दुर्दिन के समय यदि 2-2 थान उतार देती तो क्या मैं छुड़ा न देता? सदा यही दिन थोड़ी भी रहेंगे। झगड़ू साहू समझ गए कि यह महज जबान का सौदा है, और वह जबान का सौदा भूल कर भी नहीं करते थे। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं। क्या वे इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपया कहाँ से लाएगा? अब समय बदल गया है। या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने गिरवी रखो, तब जाकर रुपया मिलेगा। इसके बिना रुपया कहाँ? इसमें भी जायदाद में सैकड़ों बखेड़े पड़े हैं। सुविधा तो गिरवी रखने में ही है। हाँ, तो जब घर वालों की इसकी फिक्र नहीं तो तुम व्यर्थ जान क्यों देते हो? यही होना है कि लोग हंसेंगे, सो यह लाज कहाँ तक निभाएंगे? चौधरी ने अत्यंत विनती भरे स्वर में कहा, साहू जी, यह लाज तो मारे डालती है। तुमसे क्या छिपा है? एक वह दिन था कि हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते थे, और अब एक दिन यह है कि घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई। कहीं मुंह दिखाने को भी जी नहीं चाहता। यह लोग गहनों की पोटली यदि लोकलाज न होती तो इसे लेकर कभी यहाँ नहीं आता, किंतु यह अधर्म इसी लाज को निभाने के कारण करना पड़ रहा है। गहनों की पोटली देख झगड़ू साहू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी मुश्किल से कहा, मेरी बेटी गंगाजली के। यह सुनकर झगड़ू साहू स्तंभित होकर बोले, राम राम राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्र में बेटी के गांव का पेड़ देखना भी मना है। चौधरी ने करुण स्वर में कहा, न जाने भगवान कब मौत देंगे। भाई की 3 लड़कियां ब्याही, कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह नहीं देखा। परमात्मा ने अब तो टेक निभाई है, लेकिन अब न जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जौ जौ बख्शी 100 के सिद्धांत पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम था। यदि 1 महीने का 1 दिन भी लग जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते। परंतु नवरात्र में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृपक्ष में रोज ब्राह्मणों को सीधा बांटते थे। बनियों की धर्म में बड़ी निष्ठा होती है। यदि कोई दीन ब्राह्मण लड़की का ब्याह कराने के लिए सामने हाथ पसारता तो वह खाली हाथ न लौटता। भीख मांगने वाले ब्राह्मणों को चाहे वह कितने सडे मुसंडे हो, उनके दरवाजे पर फटकार नहीं सुननी पड़ती थी। उनके धर्मशास्त्र में कन्या के गांव के कुएं का पानी पीने से प्यासे मर जाना अच्छा था। वह स्वयं इस सिद्धांत के भक्त थे, और इस सिद्धांत के अन्य पक्षपाती उनके लिए महामान्य देवता थे। वे पिघल गए। मन में सोचा,
मनुष्य तो कभी ओछे विचारों को मन में नहीं लाया। निर्दय काल की ठोकर से अधर्म मार्ग पर उतर आया तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य धर्म है। यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से मनसद के सहारे उठ बैठे और दृढ़ स्वर में कहा, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है अब भी निभाएंगे। लड़की के गहने लड़की को दे दो, लड़की जैसे तुम्हारी है वैसे मेरी भी है। यह लो रुपए, आज काम चलाओ, जब हाथ में रुपए आ जाए तो दे देना। सुक्खू चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहिनी मूर्ति सामने विराजमान दिखाई दी। वहीं झगड़ू, जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी उसने खुद कई बार हाकिमों में शिकायत की थी, आज साक्षात देवता जान पड़ता था। रूंधे हुए कंठ से गदगद होकर बोला, झगड़ू, तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म, कहाँ तक कहूँ मेरा सब कुछ रख लिया। मेरी डूबती नाव पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल देंगे और मैं तो तुम्हारा गुणगान जब तक जीऊँगा गाता रहूँगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।